अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डील करेंगे लेक्चर नंबर 9 सेकेंड ईयर का। और इसमें हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर डील किया था। यहां पर हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉकरोच का डिस्कस करना है। और इसमें एक मैं पॉइंट साइड बॉक्स को यहां पर डिस्कस करता जाऊंगा कि जो कॉकरोच है ये एनिमल्स के अंदर ये वो वाहिद एनिमल्स हैं जिनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। जबकि इसके अलावा यानी आर्थ्रोपोड्स के या इंसेक्ट्स के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम स्ट्रक्चरली एतबार से भी और फंक्शनली एतबार से भी डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। क्लियर? और इसके बाद हम बात करेंगे कि कॉकरोच के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो पाया जाता है उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो हमारे पास जो है वो उसको हम डील करेंगे। इसका जो मेन स्ट्रक्चरल पार्ट होता है उसका नाम होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके जरिए जो कॉकरोच है अपनी बॉडी में से, अपनी बॉडी फ्लूइड में से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं और मोस्टली जो है वो यूरिक एसिड होता है उसको अपनी बॉडी से जो है वो एलिमिनेट करते हैं फीसिस के जरिए। यानी जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कनेक्टेड है विद एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं। याद रखिएगा कि जो मालपीजियन, मैं यहां पर पहले डायग्राम दिखा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैंने यहां पर जो डायग्राम बनाई है ये मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच में से बनाई है। आपने वहां पढ़ा होगा कि जो है फोरगट, 3 पार्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कॉकरोच के अंदर, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट के अंदर क्रॉप, गिजर्ड और ऊपर माउथ, ओरल कैविटी वगैरह डिस्कस किया होगा। उसके बाद जब हेपेटिक सीकम, मेसेंटेरॉन और जो ये पार्ट होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं मिडगट के अंदर। और थर्ड पोर्शन होता है जिसका नाम होता है हाइंडगट। हाइंडगट वो पोर्शन है जिसके अंदर जो इसके ऊपर वाले पार्ट के अंदर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक्सक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब इसको हम डिफाइन करने लगे हैं, व्हाट आर दी मालपीजियन ट्यूब्यूल। याद रखिएगा ये मालपीजियन ट्यूब्यूल जो हैं ये जिस कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें हम साइनसेस कहते हैं या उसको हम हीमोसील कहते हैं। और इस हीमोसील के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं सिलोमिक फ्लूइड। सिलोमिक फ्लूइड के अंदर अब यानी कि सिलोमिक फ्लूइड ये बाहर से इसको कवर कर रहा है, सिलोमिक फ्लूइड। क्लियर? सिलोमिक फ्लूइड, अब ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या करते हैं सिलोमिक फ्लूइड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स हैं इनको इनटेक करते हैं और फिर उसको कॉलन से रेक्टम और रेक्टम में जाकर यहां पर रीअब्जॉर्प्शन होती है। रीअब्जॉर्प्शन करने के बाद जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होगा, जो यूरिक एसिड होता है, उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो हम इन पार्ट्स को, इन स्ट्रक्चर्स को हम डेफिनेशन करने लगे हैं। इसकी क्या है? अभी हमने किसको डील किया है? आर्थ्रोपोड्स को। और कौन से आर्थ्रोपोड? टेरेस्ट्रियल यानी इंसेक्ट्स, जिसकी एग्जांपल हमारे पास है कॉकरोच। कॉकरोच की बॉडी के अंदर क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हीमोसील या साइनसेस के अंदर डिप होते हैं और इनका फंक्शन होता है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को सिलोमिक फ्लूइड में से इनटेक करना, किसके अंदर? मालपीजियन ट्यूब्यूल। और मालपीजियन ट्यूब्यूल से फिर वो जाएंगे कॉलन, रेक्टम, रेक्टम में होगी रीअब्जॉर्प्शन। और या इस तरह से ये यानी वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो सिलोमिक फ्लूइड में से वेस्ट मटेरियल को इनटेक करते हैं और उसको अपनी हमारी बॉडी से रिमूव कराते हैं। उन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स का नाम होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल। इस मालपीजियन को जो वर्ड है ये एक साइंटिस्ट यानी मालपीजी के नाम से रखा गया जिसने इसको डिस्कवर किया था, मालपीजियन ट्यूब्यूल। तो डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। इंटेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स पार्टिकुलरली इंसेक्ट्स, और जो हमें जिसके अंदर हम डील कर रहे हैं कॉकरोच, द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर अडॉप्टेड टू कलेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। यानी ऐसे स्ट्रक्चर अडॉप्ट हुए हैं
जो क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को इनटेक करते हैं from the hemolymph. Hemolymph mean the fluid which is present inside the hemocoel या sinuses. In the through suspended tubular structure, ये suspended है, tubular है structures, इनका नाम है Malpighian tubules. अब Malpighian tubules से थोड़ा सा आगे चलते हैं. जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है काकरोच के अंदर वो क्या होता है, यूरिक एसिड जो है ये इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है. याद रखिएगा यूरिक एसिड जो है ये उन एनिमल्स के अंदर होते हैं जिनके अंदर जो पानी की क्वांटिटी होती है वो बिल्कुल माइन्यूट होती है, ताकि ज्यादा, क्योंकि यूरिक एसिड वो फोम है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल की जिसको रिमूव करने के लिए कम से कम पानी जो है वो चाहिए होता है. 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए 1 ग्राम वाटर चाहिए होता है. क्लियर? उसके बाद स्ट्रक्चर को हमने देखा, फिर हम बात करते हैं ये डिटेल स्टडी ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल्स. याद रखिएगा जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं ये हाईली ब्रेक, बिल्कुल माइन्यूट ब्रांचेस, येलो इन कलर इनका येलो होता है और अनब्रांच्ड, और इनके जो नंबर्स होते हैं वो 90 होते हैं. मोस्टली तौर पर जो काकरोच के अंदर मालपीजियन ट्यूब्यूल होते हैं वो 90 होते हैं, और वो 90 जो है ये 6 से 8 ग्रुप या बंडल्स में डिवाइडेड होते हैं. मतलब 90 के 8 बंडल या 6, 7 या 8 हो सकते हैं, और फिर हर ग्रुप के अंदर 12 to 16 ट्यूब्यूल्स होते हैं. इस तरह से पॉइंट क्लियर हो गया. और इसके बाद है एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अटैच विद डाइजेस्टिव सिस्टम. ये जो मैंने अभी आपको कहा था शुरू के अंदर लेक्चर में कि साइड बॉक्स है जिसमें हमने कहा है कि जो काकरोच है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं. ये सिर्फ इंसेक्ट्स यानी काकरोच के अंदर है, बाकी किसी एनिमल्स के अंदर ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनल एतबार से बिल्कुल सेपरेट होते हैं. फिर हम बात करें मैकेनिज्म की, हाउ द काकरोच रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम हीमोलिम्फ, या हम कह सकते हैं कि सीलोमिक फ्लूइड में से कैसे नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है. तो मैंने यहां पर जो है एक डायग्राम बनाई है. किस चीज की डायग्राम बनाई है? मालपीजियन ट्यूब्यूल की. अब ये एक मालपीजियन ट्यूब्यूल की डायग्राम है, तो इसको ये जो नजर आ रहे हैं आपको, मैंने ये एक सेल यहां पर शो किए हुए हैं. इन सेल्स को नाम देते हैं एपिथेलियल सेल्स ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल. ये सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल. और याद रखें एपिथेलियल सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें खाली जगह नहीं होती है. अब ये किसका है? मालपीजियन ट्यूब्यूल की डायग्राम. ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स और इसके अंदर खाली जगह नजर आ रही है. इसको हम नाम देते हैं ल्यूमन का, ल्यूमन ऑफ द मालपीजियन ट्यूब्यूल. और इस मालपीजियन ट्यूब्यूल को बाहर से सराउंड कौन कर रहा है? हीमोलिम्फ, या इसको हम कह सकते हैं सीलोमिक फ्लूइड. सीलोमिक फ्लूइड. और सीलोमिक फ्लूइड जो है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? हीमोसील. हीमोसील इन बॉडी कैविटी. और ये हीमोसील या बॉडी कैविटी का नाम क्या है? साइनसेस. खाली जगह को कहते हैं साइनसेस या हीमोसील, और उसके अंदर फ्लूइड है सीलोमिक फ्लूइड या हीमोलिम्फ. और हीमोलिम्फ ये बेसिकली एपिथेलियल सेल्स एक्टिवली इनटेक करवाते हैं ए मटेरियल को, और इस मटेरियल को हम नाम कहते हैं कि सीलोमिक फ्लूइड. सीलोमिक फ्लूइड के अंदर मोस्टली 4 चीजें होती है. कौन कौन सी? सीलोमिक जो फ्लूइड है इसमें 4 चीजें हैं. एक है इसके अंदर वाटर, दूसरा इसके अंदर है साल्ट, तीसरा इसके अंदर है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, और 4 नंबर है न्यूट्रिएंट्स. इनमें से 3 जो हैं वाटर, साल्ट और न्यूट्रिएंट्स, ये 3 रिक्वायर्ड होते हैं इसको, जबकि रिमूव क्या करना होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, और वो है क्या? यूरिक एसिड. क्लियर हो गया? अब क्या होगा? जैसे इसके अंदर जाएगा, यहां पर ल्यूमन के अंदर सीलोमिक फ्लूइड चला गया, और फिर वो सीलोमिक फ्लूइड जाएगा कॉलन, कॉलन से जाएगा रेक्टम. अब रेक्टम वो पॉइंट है जहां पर क्या होती है? रीअब्जॉर्प्शन होती है. मैंने साइड पे लिखा रीअब्जॉर्प्शन होगी किसकी? वाटर, साल्ट और न्यूट्रिएंट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड इन कैपिलरी नेटवर्क सराउंडिंग द रेक्टम. अब ये रेक्टम है, रेक्टम को बाहर से कवर कर रही होती हैं, ये मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किए हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. अब यहां से क्या होगा? वाटर, सॉल्ट
उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स ये बाहर चले जाएंगे, मतलब ब्लड के अंदर, या कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के अंदर, जबकि क्या रह जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। और इस नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को हम क्या कहेंगे, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड और फीसेस भी इसके अंदर स्टोर होंगी, और फीसेस और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये बाहर जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में मैंने ये फ्लो चार्ट डायग्राम बनाई है कि सबसे पहले हीमोलिम्फ या साइनसेस, उसके अंदर जो है वो क्या है, सिलोमिक फ्लूइड है, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स जो होंगे मालपीजियन ट्यूब्यूल के, वो एक्टिवली इनटेक करेंगे। इनटेक करने के बाद क्या होगा, ल्यूमेन ऑफ द मालपीजियन ट्यूब्यूल जो है उसके अंदर चले जाएगा। फिर कॉलन, कॉलन से रेक्टम, रेक्टम के अंदर होगी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। बच क्या जाएगा, वेस्ट मटेरियल विच इज यूरिक एसिड। क्लियर। और यूरिक एसिड को क्या होगा, एनस के जरिए आउटसाइड द बॉडी जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, जिसको यानी कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में। तो ये हमारा आज टॉपिक जो है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच यहां पर कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।